नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है एससी एसटी एक्ट को लेकर की। राहुल गांधी इस बार बुरी तरह से फंसे हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी जो अब तक झूठ बोल बोल करके हर एक चुनाव में सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब की बार राहुल गांधी कैसे अपने नेताओं को निर्देशित करने के बाद एक बड़ा एससी एसटी का खेल खेल रहे थे। और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस जो एक्सपोज हुई है, इसमें एससी एसटी के तहत झूठी एफआईआर, जी हां, झूठे एफआईआर का षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा था। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। कोर्ट समय समय पर इस चीजों को लेकर के चेताता रहता है, लेकिन आखिरकार कोर्ट भी इसमें क्या करे, जहां बड़े बड़े राजनेता ऐसे कानूनों का दुरुपयोग करने अगर लगे तो फिर होगा क्या, जब लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे लोग, उनकी पार्टी ऐसे चीजों का हथियार बना करके खेल खेलने लगे, तो वाकई में ये बहुत ही जघन्य घटना एक तरह से है देश के लिए, बहुत ही बड़ा घातक है देश के लिए। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं सबसे पहले आपको एक सबूत के तौर पर एक सोशल मीडिया वायरल हो रहा था मैसेज, उसको पहले दिखाता हूं, फिर लिए चलते हैं पूरे के पूरे इस सच्चाई की तरफ। आखिरकार हुआ क्या इस पूरे प्रकरण में, एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग कैसे कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग तो पूरे देश भर में 75% केस, जहां पर मध्य प्रदेश जो एडवोकेट बार एसोसिएशन का एक सर्वे था जिसमें कहा गया कि एससी एसटी के 75% केस फर्जी होते हैं। तो आपको दिखाते हैं पहले आपके सामने एक बड़ा ही परफेक्ट और जो मतलब ये जो कांग्रेस षड्यंत्र साजिश रची थी उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होता, वो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, अपना ब्लाउज फाड़ दो और विपक्ष को फंसाओ। केरल में कांग्रेस नेता सीपी मैथ्यू ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं को दी सलाह, एससी एसटी एक्ट पर भी महिलाओं को आगे आने को कहा। क्या ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोग कभी चाहेंगे कि महिला आरक्षण लागू हो? ये पोस्ट वायरल हो रही है और ये पोस्ट है राहुल गांधी के, जी हाँ, ये वो जिस पर है पोस्ट है राहुल गांधी के, केरल के बड़े नेता का है। राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए अपने नेताओं को क्या क्या सलाह देते हैं आप जानते हैं। अभी पवन खेड़ा, आपको पता है ना पवन खेड़ा ने क्या किया असम में जाकर के हेमंत बिस्वा शर्मा, वहां के मुख्यमंत्री की पत्नी को 3 फर्जी पासपोर्ट रखने का दावा कर दिया, और जब उसको लेकर के पुलिस अब उनको ढूंढ रही है कि भाई सबूत और साक्ष्य ले आओ, तो वो बेचारे फरार हैं। कांग्रेस यही काम करती है। कांग्रेस हर चुनाव दर चुनाव सिर्फ और सिर्फ झूठ को फैलाकर, पाखंड को फैला करके चुनाव जीतने का कुत्सित साजिश रचती है, और ये उसी का एक और अभिन्न अंग है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अब ये सच्चाई कितनी है इस बात को हम तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई, इसका फैक्ट चेक जानना जरूरी है कि क्या वाकई में एससी एसटी का दुरुपयोग करके सारा का सारा खेल और षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके सामने एक और इसका प्रूफ है, देखिए। हमने इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया तो इसमें हमें मिला, जब रिसर्च करने के बाद, इसके मुख्य तथ्य जो हैं वो केरल के इडुक्की जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं सीपी मैथ्यू का एक वीडियो इसी महीने का वायरल हो रहा है। इसमें वे चुनावी सभा के दौरान एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए सुनते गए हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी की एक महिला जो आदिवासी समुदाय से थी को विरोध करने के दौरान अपना ब्लाउज फाड़ने का निर्देश दिया था, ताकि विपक्षी नेताओं को कानूनी मामले में फंसाया जा सके। अब कानूनी प्रावधानों का जिक्र की बात करें तो मैथ्यू ने अपने भाषण में कथित तौर पर यह भी कहा कि महिलाओं के आदिवासी पृष्ठभूमि होने के कारण एससी एसटी एक्ट जैसी धाराओं का उपयोग करके मामले को और गंभीर बनाया जा सकता था। ध्यान रखिए, यह है कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा। जो कांग्रेस 70 साल देश पर राज किया, उसके बावजूद भी आज वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी क्या सिखा रहे हैं। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं के जरिए यह मैसेज दिलवा रहे हैं कि आप ऐसा करो कि आप एससी एसटी एक्ट का जो है, क्योंकि उस केस में कोई पूछताछ नहीं होगी,
आप SC ST हैं, महिला हैं, महिला का छेड़छाड़ का मामला, क्योंकि आप अपने ब्लाउज फाड़ोगे, ब्लाउज फाड़ने के बाद आप SC ST का भी करोगे, तो आपने एक साथ कितने मुद्दे ऐसे उठा दिए जहां कोई भी सामने आएगा तो आप उसको कतई भी वो अपने आप ही उसको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं करेगा तो पुलिस सरेंडर करवा लेगी, हमारा कानून सरेंडर करा लेगा। हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम सब इक्वल हैं, संविधान हमें एक समानता का अधिकार देता है, लेकिन क्या समानता का अधिकार में आता है कि एक व्यक्ति चुपचाप जाए और किसी के खिलाफ सिर्फ इतना कह दे कि इसने मुझे जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी की है, मुझे के साथ गाली गलौज की है, मारपीट किया है, कुछ भी किया है, उसके बाद पुलिस आओ न देखी कि नताओ सीधे तौर पर पुलिस FIR दर्ज कर लेगी, क्योंकि एक व्यक्ति ने आकर कह दिया सिर्फ कि उस एक दूसरे व्यक्ति ने, जो एक दूसरे समुदाय समाज का था, दूसरे जाति का था, उसने उसके ऊपर गंभीर टिप्पणी गाली गलौज की। अब एक चीज समझ नहीं आता है कि एक व्यक्ति को आप तुरंत झूठा साबित कर देते हो, एक व्यक्ति आता है और वो FIR में सिर्फ कहता है और FIR दर्ज कर देते हो, दूसरे आदमी को तुरंत झूठा साबित कर देते हो, क्योंकि वो तो सही बोल ही नहीं सकता है, और जो दूसरा व्यक्ति जिसको आप मान रहे हो कि वो सही बोल रहा है, वो तो झूठ बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक जाति का है। जाति होने के नाते आप झूठ और सही का पैमाना आपने लगा दिया। ये संविधान हमारा कहता है, ये सबसे बड़ा यहां हमारे संविधान का एक लूप होल कह सकते हैं। मैं किसी चीज को लेकर के, किसी जात को लेकर, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां हमारा कानून भी हमारे देश का भी कहता है कि अगर 10 आरोपी छूट जाएं, 10 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, वहां हमारे देश में इक्वलिटी की बात करने वाले, हर एक मंच से इक्वलिटी की बात करने वाले लोग कहते हैं SC ST एक्ट जैसे प्रावधानों का, जहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार तो सोचा जाए कि किसी के ऊपर ऐसे कोई आरोप लगाता है तो उसको सीधे तौर पर आप ऐसे केसेज में अंदर डाल सकते, ऐसे ऐसे चीजों में अंदर कर दोगे जहां पर वो बेचारा अपने जीवन को भी बर्बाद होने हुए, तबाह होते, अपने परिवार को, अपने पूरे खानदान को तबाह होते देखता है, और आप हमारा कानून, संविधान और इक्विटी की बात करता है। एक बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आखिरकार राहुल गांधी कैसे अपने नेता के साथ मिलकर के सीधे तौर पर हमारे देश के कानून के साथ खेल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है, हमेशा से यही काम किया है इन्होंने हमेशा से किया है कि बांटो और राज करो। हालांकि कांग्रेस की बात करें, कोई भी, किसी की सब में एक बार बात करें, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, हर कोई इस समय खेल रहा है क्योंकि उनको अपना वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। इन केन प्राकरण किसी भी तरह से वो लोग सत्ता पाने के लिए हर वो हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि आखिरकार हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने सत्ता के लालच में, वो कुर्सी पाने के लिए वो हर हद तक जा रहे हैं जिसे शायद नहीं जाना चाहिए। समाज में एक रूपता लाने के लिए हमें एक ऐसा जहर, जो जातिवादी जहर है, इसको तुरंत खत्म करना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए कमेटियां बनाइए, चीजें कराइए, सोशल मतलब समाज में लोगों से बातचीत करिए, ये होगा, इससे सोशल जस्टिस होगा। केवल कानून बना देने से आप सोशल जस्टिस लेकर आएंगे, कानून से सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं आता। आप कह दीजिए, आपने लिख दिया कि एक व्यक्ति अगर ऐसा करेगा, मतलब कोई भी इंसान के आप लिख दीजिए कि ये गलत है, तो गलत नहीं हो जाता है। उससे कम से कम उसको समझिए कि आखिर व्यक्ति क्या है, कैसा है। आपके लिखने से वो गलत हो गया, मतलब ये आप सोचिए तो कहीं, एक व्यक्ति अभी एक बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और लिख दिया गया कि वो उस जाति में पैदा होगा, तो उसके ऊपर अगर वो SC ST एक्ट में कतई भी वो बेगुनहगार होगा ही होगा। ये कैसे हो सकता है, जबकि उसने अभी जन्म भी नहीं लिया है। फिलहाल राहुल गांधी इस पूरे मामले पर अब अपनी पार्टी उनकी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। SC ST एक्ट पर किस तरह से महिलाओं को उकसा करके, भड़का करके लोगों ने इस तरह से कहा कि SC ST को कानून में फंसा करके विपक्षी नेताओं को फंसाओ। फिलहाल ये मामला बड़ा है, तब ये मामला सामने आ रहा है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे विष्णु तिवारी जैसे केस जो इलाहाबाद के हैं, और बहुत सारे ऐसे केस जहां पर लोग अपनी आत्महत्या तक कर ले रहे हैं SC ST एक्ट के मामले में, लेकिन सरकारें चुपचाप राजनीतिक रोटी अपना तल रही हैं, उस पर सही कर रही हैं अपना। उन्हें तो सिर्फ चाहिए अपने वोट से मतलब है, सत्ता से मतलब है, देश के लोगों का क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर प्रकट दीजिएगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।